योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कुछ देर पहले ही तमंचावादियों की सरकार आप लोगों का, मैं उनका ट्वीट पढ़ते हुए आपसे सवाल लेती हूं। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के लिए फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है ताकि बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, दंगाइयों एवं तमंचावादियों को सजा दी जा सके। इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जानते ही नहीं कुछ है, उनको पता होना चाहिए अगर खुलेआम मर्डर, खुलेआम हत्या, खुलेआम बेटी बहन और माताओं के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मेरा मत मानिए कहना, आप भारतीय जनता पार्टी का कहना मत मानिए, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उनसे बताइए एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं या बेटियां कहीं तो उत्तर प्रदेश में, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास क्या है। यहाँ 1090 है जो एक पावर वुमेन लाइन था जहां लड़कियों की मदद हो सकती थी, जहां पर अगर कोई उन्हें परेशान करता था तो मदद मिलती थी। 1090 को क्यों खत्म कर दिया। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खुलेआम मर्डर हुए, पूरे देश ने देखा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। वो गोरखपुर की हत्या कौन भूल सकेगा, वो हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय वो कौन भूलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस को इस तरीके से उलझाना चाहते हैं। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सरकार में किसी माफिया को संरक्षण नहीं मिला। आज बताएं, क्या माफिया क्रिकेट नहीं खेल लेते सड़क पर? माफिया जिन पर 25,000 की इनाम हो, डीएम एसपी मिलकर के पिच तैयार कर रहे हो, ग्राउंड तैयार कराते हो, वो क्रिकेट खेल रहे, वो क्रिकेट खेलने वाले माफिया कहाँ हैं? और जिनको बड़े बड़े टिफिन में जा रहे हैं, करते हुए नाम नहीं लिखते हैं ना उनका। आपने नाम ट्वीट कर इसलिए नहीं वीडियो लिख दिया, लेकिन नाम नहीं लिखा आपने। वो पूरा प्रदेश जानता है, मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं उस बात को। कौन है? नहीं, मैं क्यों बोलूं, ये सरकार की संस्थाओं की जिम्मेदारी है। हाँ, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि जौनपुर का माफिया कौन है, चंदौली का माफिया कौन है, मिर्जापुर का माफिया कौन है, सोनभद्र का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है, कौन माफिया है जिनके पास बड़े बड़े टिफिन खाने के जाते हैं। मैंने कई बार कहा, टिफिन कौन भेजता है? ये सरकार बताए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार बताए कि क्या माफियाओं को बड़े बड़े टिफिन में खाना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और फिर समाजवादी पार्टी की पहले दिन से मांग रही है कि आप टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करिए। ये सरकार क्यों टॉप 10 माफियाओं की जारी नहीं कर रही है? और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, कल डिप्टी सीएम के साथ क्या हुआ, महिलाओं ने घेरा, महिलाओं ने उनसे मांग की कि जो वादे किए थे आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या डिप्टी सीएम आप थे, आपने वादा किया। बीजेपी कह रही है कि डिप्टी सीएम को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो अफवाह है। मैंने तो वीडियो देखा है, अगर वीडियो नकली है, अखबार नकली है, टीवी नकली है, किस किस को झूठ बोलेंगे ये? सबने देखा, अरे कौशाम्बी की जनता ने देखा, जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने देखा कि इतना अपमानित होना पड़ा उन्हें। चलिए वो झूठ था, इनके विधायक को एक मंच पर आकर के कूटे गए कि नहीं कूटे गए, वो भी झूठा था वीडियो। इनके सांसद प्रतापगढ़ में कूटे गए, इनके विधायक अलीगढ़ और उसमें घुस नहीं पा रहे, कई जगह विधायक अपमानित हो रहे हैं। तो जनता का जो आक्रोश है वो आक्रोश इसलिए है कि 4.5 साल में धोखा दिया। जब कोरोना था मदद नहीं मिली, जब उनको गरीब थे उनको क्या दे रहे हैं आप, और फिर ये जो राशन दे रहे हैं, आप पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब आप दे रहे हैं मार्च तक। समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल राशन बल्कि गरीबों को पौष्टिक आहार कैसे मिले उस दिशा में भी काम करेंगे। इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? वायदों की तो आपने बिल्कुल झड़ी लगा दी है। ये मतलब चुनाव जीतने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ वादे अखिलेश यादव जी करते हुए चले जा रहे हैं। ये जितने वादे किए हैं ये वादे पूरे होंगे, और हमारा पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखिए, पॉलिटिकल रिकॉर्ड, जो वादा किया, जो घोषणा पत्र में लिखा, उससे ज्यादा मैंने काम किया। पुरानी पेंशन बहाली की भी आप बात कर रहे हैं, 1500 रुपए हर महीने गरीबों को देने की बात। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? समाजवादी सरकार थी, आज से 5 साल पहले 500 रुपया महीना अपनी माताओं को हम देते थे। 50 लाख माताएं बहनों को उनके अकाउंट में पहुंचता था। आज तो महंगाई भी बढ़ गई, बजट भी बढ़ गया, तो क्यों नहीं दे सकते? अगर हम सोशल स्कीम्स पर बजट का कुछ परसेंटेज क्या खर्च नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? महंगाई और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धर्म और जाति की भी बात हो रही है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन महंगाई और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है। और 21 लाख रोजगार का जो ये बड़ा सपना आप दिखा रहे हैं, वास्तव में क्या हकीकत में इसको तब्दील उत्तर प्रदेश में आप कर पाएंगे? देखिए, महंगाई की जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, जानबूझ करके बढ़ाई। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ओएनजीसी से आपको डीजल पेट्रोल मिलता है, पिछले क्वार्टर में
क्या 600% मुनाफा नहीं हुआ ओएनजीसी का? हिमाचल में जैसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, क्या डीजल पेट्रोल में कीमत कम नहीं हुई? और फिर 2014 में सिलेंडर की कीमत क्या थी? ये तो दो चीजें बता रहा हूं मैं। और फिर जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अगर कोई बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी। इसी लखनऊ में, इसी ताज में बड़े बड़े उद्योगपति रुके थे, इसी में आयोजन हुआ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, इन्होंने 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए। वो कह रहे हैं 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं हमने युवाओं को। 4.5 लाख नौकरी दी, करोड़ कह रहे हैं रोजगार दिए, 2 करोड़ कह रहे हैं एमएसएमई में रोजगार दिए। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप जारी क्यों नहीं सूची करते हैं? आप बताइए कि लखनऊ में किसको नौकरी मिली है, आप बताइए गोरखपुर में किसको नौकरी मिली है, आप बताइए कि महाराजगंज में किसको नौकरी मिली है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकते। और फिर याद होगा सबको, पूरे देश ने देखा एक व्यक्ति जिसको नौकरी मिल चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका ऐड चलवाया, बाद में पकड़े गए तो ऐड हटाया। क्या इनका विज्ञापन नहीं झूठा था फ्लाईओवर का? क्या इनका कारखाने और फैक्ट्री दिखाने का विज्ञापन नहीं झूठा था? क्या जेवर के एयरपोर्ट का विज्ञापन झूठा नहीं था? ये झूठे के लोग हैं। जेवर के आपके उम्मीदवार ने आपको आखिरी समय में क्यों धोखा दे दिया? नहीं, उन्होंने धोखा दिया और बाद में फिर स्वीकार कर लिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों धोखा दिया था? मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी दी, लेकिन कुछ बातें रही होंगी जिसकी वजह से उन्होंने किया हुआ, लेकिन बाद में वो चुनाव लड़ रहे हैं।